लगातार हो रहे हादसों के बावजूद दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्तों में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों के समंदर में डूबने से मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर यूरोप के देशों में जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी, जिसके जरिए कई शरणार्थी दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि तेज लहरों की वजह से वो नाव कभी भी डूबने की हालत में दिखी। एक दिन पहले ही इटली की कोस्ट गार्ड की टीमों ने सैकड़ों शरणार्थियों की जान बचाई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल अब तक भूमध्य सागर में अवैध तरीके से यूरोप के देशों में जाने की कोशिश कर रहे 300 से ज्यादा शरणार्थी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लापता हुए लोगों की संख्या तो इससे भी कहीं ज्यादा है। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते से जारी प्रदर्शन की वजह से कई शहरों में कचरे का अंबार लग गया। ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि दूसरे सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और दूसरे विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तरह वो भी नहीं चाहते कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दे। इसी के विरोध में पिछले 1 हफ्ते से पूरे फ्रांस में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा क्योंकि कई शहरों की सफाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेरिस समेत कई शहरों में सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फ्रांस की सरकार ने पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस के साल बढ़ा दिए, यानी अगर किसी ने उतने साल नौकरी नहीं की तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात पर सरकारी कर्मचारियों में गुस्सा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठनों ने अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर 23 मार्च तक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं, जिसे इस साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है। खबर है कि इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों ही देश अपने सबसे खतरनाक हथियारों और लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाएंगे। लेकिन जंग की इस तैयारी से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बेहद नाराज हैं। उनके सरकार के मंत्री तो इसे जंग को भड़काने वाली ड्रिल बता रहे हैं। यही नहीं, उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र से इस पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। इसी बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठन भी इस सैन्य अभ्यास के विरोध में उतर आए। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति के दफ्तर के नजदीक प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में कई बैनर और पोस्टर दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने युद्ध की संभावना पर चिंता जताई। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल उत्तर कोरिया के साथ जंग की बड़ी वजह बन सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके तहत नेशनल गार्ड की कई टीमें अलग अलग इलाकों में भेजी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में देखा कि बाढ़ की वजह से जहां तहां फंसी गाड़ियों में सवार लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। इसके बाद जवानों ने उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। चारों तरफ पानी भरने से वहां सैकड़ों गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। इसी तरह से बाढ़ की वजह से घरों में फंसे लोगों की जान बचा ली गई। नेशनल गार्ड के जवान नाव के जरिए उन तक पहुँचे और फिर उन्हें जाकर अपनी गाड़ियों में बैठाया। खबर है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला।